अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें 4 फ्रैक्शंस दिए हैं और हमें बताना है इन 4 फ्रैक्शन में से किस फ्रैक्शन की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक मेथड तो ये है बच्चा कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और चेक करें कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और दूसरा हम इसको इजी मेथड से कर सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में होती है। तो ऐसे केस में अगर हमें चेक करना है कि गिवन रैशनल नंबर की या फ्रैक्शन की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फ्रैक्शन दी रही होगी ना उसको लोएस्ट टर्म में कर लेंगे और लोएस्ट टर्म में करने के बाद क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m की फॉर्म में आ जाए या 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए या फिर 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में आ जाए, तो हम कह देंगे कि गिवन फ्रैक्शन की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में या 2 हो या 5 हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ओके बच्चा, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर 2 और 5 आ रहे हैं लेकिन उसके साथ कोई और नंबर भी आ रहा है, कोई और प्राइम नंबर भी आ रहा है, लाइक 3 आ जाए या 7 आ जाए या 11 आ जाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। उस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगी। ओके बच्चा, तो अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1 ईच फ्रैक्शन को। फर्स्ट ऑप्शन में हमें फ्रैक्शन दिया है 33 अपॉन 343, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, तो हम 343 यानी कि डिनोमिनेटर की पीएफ यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, इस पहले 7 से डिविजिबल है 49, फिर 7 से आएगा, फिर 7 इधर आएगा, फिर 7, तो 7 रेज टू पावर 3 आ रही है। तो ये इनमें से कोई एक फॉर्म नहीं आई, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा आंसर नहीं है। तो इसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, 19 अपॉन 49 ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, और अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 49 की तो 7 स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक फॉर्म नहीं आ रही तो इसका मतलब ऑप्शन 2 भी हमारी क्रॉस आउट होगी। अब ऑप्शन 3 चेक करते हैं बच्चा, देखो इसमें 71 अपॉन 99 लोएस्ट टर्म ऑलरेडी है, और 99 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 33 फिर 3 से 11 11 और 1, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 11 आ रही है। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 99 की डिनोमिनेटर की इस फॉर्म में नहीं हुई, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में नहीं आई, तो ये भी क्रॉस आउट हो गई। अब फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, लेकिन देख लेते कि क्यों होगा। अगेन इधर 237 अपॉन 625 लोएस्ट टर्म में है, तो और अगर हम 625 को प्राइम फैक्टराइज करके देखेंगे ना तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगी 5 रेज टू पावर 4, और ये किस फॉर्म में है, ये वाली फॉर्म में। अगर मैंने कहा ना अगर 2 की पावर m या की फॉर्म में आ जाए या 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए या 2m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाए, तो फ्रैक्शन की जो डेसिमल एक्सप्रेशन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। जो फोर्थ फ्रैक्शन है ना हमारी, उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगी। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4।